नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपका गिवन दिया है पी क्यू जो है पैरेलल है ए बी का, मतलब ये और ये पैरेलल दे दिया, फेयर है ना। इसके बाद दे दिया है सी क्यू, यानी कि ये मेंशन है, मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दे रहा हूँ, दैट इज 4.8। फिर आपका है क्यू बी, क्यू से बी ये दे दिया है आपका 3.6। फिर ए बी दिया हुआ है, यानी कि ए बी ये दे दिया है आपका कितना 6.3। आपसे पहले क्या पूछा है, पी ए कितना होगा, ये कितना होगा ना। फिर आपको ये बोला है कि पी क्यू कितना होगा, पी से क्यू यानी कि ये भी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट यानी कि पी क्यू निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, राइट। कैसे देखते हैं, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, क्योंकि बीपीटी से हम लोग जाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा, साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए कैन बी राइट क्यू सी बाई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी ए या ए बी। हमने क्या किया, ये छोटे ट्राइंगल को लिया तो दिस बाई दिस, वैसे ही ये छोटा ट्राइंगल का पार्ट है और जो बी ए है वो बड़े ट्राइंगल का पार्ट है। नाउ QC कितना दिया हुआ है आपका 4.8 होल डिवाइडेड बाय BC, यानी कि 3.6 प्लस 4.8 इज इक्वल टू, आपको तो PQ निकालना है, और डिवाइडेड बाय 6.3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 4.8 डिवाइडेड बाय, ये हो गया इतना 4 3 7 8 8.4 इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय 6.3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो PQ इज इक्वल टू 4.8 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 8.4। ये और ये कैंसिल कर दीजिए ना। अभी क्या होगा, 4 से करेंगे तो 4 1 4 2 यानी कि ये हो गया 21। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, इसको करेंगे तो आएगा 3। फिर आएगा 2 6 12, 2 5 10, और ये हो गया 6 3 18 डिवाइडेड बाई 5। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि 12 इंटू ये, राइट, तो ये हो गया 3.5 3 15 16 17 18.6 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका PQ कितना आया, जो PQ इज 3.6 सेंटीमीटर। अब मूव करना है हमें किसके तरफ, इसके तरफ, राइट। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट, मतलब ये था सेकेंड और ये आता फर्स्ट। फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, CP बाई PA, CP यानी कि CP बाई PA। तो सिंपल लॉजिक क्या है, इसी को हम लोग रेशियो लेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो CP की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, QC बाई BQ विच इज इक्वल टू, QC कितना है आपका, दैट इज 4.8 और BQ कितना है 3.6। पॉइंट और पॉइंट हट गया, 2 1 8 2 2 4 3 6 3 8 2 3 2 4 which is equal to 4 by 3 और 4 is to 3। This will be your answer। अब आते हैं हम लोग लास्ट वन यानी कि थर्ड वन। यहाँ पे बोला है कि AP को मान लिया X, A से P को क्या मान लिया है X, तो फाइंड, देन आपको फाइंड करना है क्या AC, A से C, ये पूरा फाइंड करना है इन टर्म ऑफ X। फिर तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC बाई ये पूरा डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू ये पूरा यानी कि BC डिवाइडेड बाई BQ। ना AC हमारे पास कितना है, इसी को निकालना है। AP क्या है X, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। BC बाई BQ, B से C यानी कि ये पूरा, यानी कि यहाँ पे हमने B से निकाला दैट इज 6.3, राइट। नहीं, BC आपका इधर है सेकेंड पार्ट, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट यानी कि 6.3 देख लेते हैं, 4 5 6 7 8 8.4 समथिंग, ये यानी कि 8.4 आ गया। और BQ, B से Q 3.6, ये पॉइंट हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 2 2 से करेंगे 2 1 2 8 16, फिर आप 2 से कीजिए 21, फिर 2 से कीजिए 9 3 3 7, तो आपके पास कितना आया 7/3। So therefore AC is equal to 7/3x. This will be your answer. Thank you.